एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड दोस्तों आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे को देखने के लिए, जो कि है यूपी के वेस्ट फतेहपुर सीकरी एरिया में। एंड ये हमारे गांव में भी पड़ जाता है। दोस्तों हम अपनी गाड़ी से आए हैं, तो हम इसको घूमने जा रहे हैं अब। लक्षित की मम्मी, उसकी बुआ एंड मैं। तो दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, गर्मियों में ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर्दियों के दिन आए तो अच्छे से घूम लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। हम अपने गाड़ी पार्क कर दी है, अब ऊपर चल रहे हैं हम। चढ़ाई काफ़ी ऊंचा है, पहाड़ के ऊपर है, तो इसलिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हमें इस किले की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें एक गाइड करना पड़ेगा जो कि इसके किले के बारे में हमें बता दे। जितना भी जानते हैं हम किताबों से या गूगल से ही जाना है, तो हम सबसे पहले एक गाइड करना पड़ेगा। गाइड में मिल जाते हैं, आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे कि आपको यहाँ की पूरी जानकारी चाहिए। तो ये हमारे गाइड हैं, इनका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ नाम है इनका। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे आपको गाइड मिल जाएंगे, आपको पूरी जानकारी दे देंगे यहाँ के बारे में। तो भाई अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है जैसा कि हम किसी पहाड़ पे ऊपर आ गए हों। वहाँ से एकदम इतना ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। आसपास के सारे गांव, कस्बे, झोंपड़ी झापड़ी, सब पूरी मार्केट सब दिख रही है। ये पार्किंग भी है। और दोस्तों बहुत ऊंचा है ये दरवाज़ा, मेरे ख्याल से 175 फुट के समथिंग इसकी हाइट है। एंड सीढ़ियों का पता नहीं मुझे कितना है, ये गाइड बता देते हैं, आपको पूरी जानकारी दे देंगे गाइड जो भी हैं साथ में हमारे। तो ऐसा नज़ारा है कुछ ऊपर आने के बाद। दोस्तों किले के अंदर जाने के लिए ये मेन एंट्रेंस है, और ये देखिए कितना रश हो रखा है यहाँ पे, भीड़ बहुत है। इतनी गर्मी में भी यहाँ लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। तो ये मेन एंट्रेंस है। और दोस्तों इसके मेन एंट्रेंस पे जो ये बड़े बड़े दरवाजे हैं ना, इन पे घोड़े की नाल लगी हुई है। मेन गेट में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे चप्पलें आपको उतारनी पड़ेंगी। चप्पलों का यहाँ पे किराया भी लगेगा 5 रुपये जोड़ी के हिसाब से। तो आप यहाँ पर भी चप्पलें। जब हम किले से अंदर आते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। किले के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, काफ़ी सारे रास्ते निकल रहे हैं इधर से उधर, और काफ़ी सारे दरवाजे भी हैं यहाँ पे किले के अंदर। ऐसा लगता था सारे सैनिक राजा अकबर के यहीं पड़े रहते होंगे गर्मी के टाइम पे, क्योंकि गर्मी तो बहुत हो रही है आज के दिन। फर्श पे तो निकल ही नहीं सकते, जो इस पे पत्थर बिछे हुए हैं इन पे पैर जल जाएंगे बुरी तरह से। ये कि हम अंदर घूमेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे किले के। अंदर से अंदर देखेंगे क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। वैसे दोस्तों इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, अंदर आने की कोई चार्जेस नहीं है। आप आते हो अंदर सीधा डायरेक्ट आ सकते हो। ये दोस्तों इसके अंदर ये तो जामा मस्जिद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है, और इस गेट से महाराजा अकबर आया करते थे। और ये गेट जो है जिस समय अभी उतरे हैं, ये पब्लिक के लिए था। भाइयों मेरी तो हालत हो गई है टाइट पसीने में। लक्षित को मैंने ले लिया है गोद में, क्योंकि उसकी मम्मी हो रही है परेशान, वो रो रहा है गर्मी के मारे। पर ये कि अंदर चल रहे हैं तो इतनी गर्मी फील नहीं हो रही, क्योंकि हवा भी लग रही है ठंडी ठंडी। ये कुछ ऐसा है नहीं, अंग्रेज सब लूट के ले जा चुके हैं, सारा खंडर ही बचा है सारा कुछ। बस ये डिज़ाइन फिजाइन कढ़ाई बढ़ाई रहेगी, और कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसा घूमने लायक। दोस्तों यह सलीम चिश्ती की मज़ार जो कि राजा अकबर ने बनाई थी, वो उनके गुरु थे, इनकी याद में इन्होंने ये मज़ार बनाई थी। और कहते हैं कि यहाँ धागा बांध के जाने से और मन्नत मांगनी चाहिए, धागा बांधने से मन्नत मांगनी चाहिए, और मन्नत पूरी होने के बाद इस धागे को आके खोला जाता है। तो दोस्तों इस किले के अंदर यही था घूमने लायक। अब चलते हैं दूसरी ओर, जो है कि राजा अकबर का महल है, मेन जगह जहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ टिकट लगती है, वहाँ टिकट लेना ज़रूरी होगा, बिना टिकट के वहाँ अंदर जाने नहीं देंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों टिकट काउंटर पे, आ जाइए। हम आ चुके हैं पंचमहल की तरफ। तो ये है टिकट काउंटर। पर हेड टिकट 50 रुपये की है पर पर्सन। और अब चलिए चलते हैं यहाँ से टिकट कलेक्ट करके। बिना टिकट के आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये जो महल आप देख रहे हैं, रानी जोधाबाई का महल। राजा अकबर की बहुत खास और प्रिय थी रानी जोधाबाई, इसलिए उनके लिए स्पेशल महल बनाया था। इस पूरे महल में रानी जोधाबाई रहती थी, और उनके साथ उनके थे यानी कि सैनिक, वो दासियां जो थी वो। और ये है दोस्तों इनकी जोधाबाई की, क्योंकि रानी जोधाबाई हिंदू थी, इसलिए उनके लिए अलग से रसोई बनाई गई थी। एंड अब ये लोग हो चुके हैं परेशान धूप में घूम घूम के। अब ये मना कर रहे हैं कि हम नहीं चलेंगे। चलिए फिर भी चलते हैं एक जगह और, देखते हैं क्या है। तो रानी जोधाबाई के ठीक महल के सामने एक पार्क है। ये पार्क है, गर्मियों के दिनों वो यहीं आके बैठा करती थी, क्योंकि गर्मियों में पहले एसी कूलर तो होते ही नहीं थे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये बरामदा सा, ये खड्डा सा जो रखा है, इसमें रानियां नहा करती थी। स्विमिंग पूल था उस जमाने का ये। हम चल रहे हैं बीरबल के महल की तरफ। दोस्तों राजा बीरबल का महल कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये नहीं पता चला मुझे, तो कि ये बहुत छोटा है। राजा बीरबल कहने को खास थे अकबर के। उनके घर के सामने ये घोड़ा का अस्तबल भी बना रखा है, यहाँ घोड़ा बांधा करते थे राजा बीरबल अकबर के
जो उनके सैनिकों के घोड़े हुआ करते थे। और इस महल की सबसे खास चीज़ है ये पंचमहल। ये 5 बिल्डिंगों का 5 फ्लोरों का ये छोटा सा आप देख रहे हो, इसको पंचमहल बोलते हैं। और दोस्तों की खास बात है कि सिर्फ ये किसी लोहे के सरिये पे नहीं बल्कि पत्थरों के पिलरों पर टिका हुआ है। इन पिलरों की संख्या जो है 176 है। ये पार्क है इनके सामने। इसकी खास बात यह है कि दोस्तों इसमें बहुत अच्छी हवा लगती है जब इसके अंदर घुसते हैं ना, तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा हमें लग रही है इसके अंदर घुसने पे। हम इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं और इसके नीचे आके हम आए जब हम तो बहुत अच्छी हवा लग रही थी हमें, ठंडी ठंडी, कूलर बिना एसी के ऐसी हवा चल रही है जिसकी कोई कहने ही नहीं। ये खास बात है इस पंचमहल की। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों ये है पानी स्टोरेज करने का टैंक। जैसे हमारे घरों में टंकियाँ वगैरह लगी होती हैं तो महल के अंदर ये बना रखा था, पानी स्टोरेज किया जाता था यहाँ पे। पहले के ज़माने जो बारिश वगैरह का पानी हुआ करता यहीं स्टोरेज किया जाता। वो महल के कामों के लिए लिया जाता था, साफ़ सफाई के लिए, घोड़ों के नहलाने के लिए, कपड़े लत्ते धोने के लिए। तो ये पानी स्टोरेज करने का तालाब है छोटा सा, और ऐसे बहुत सारे तालाब बना रखे थे इस महल के अंदर। हाँ दोस्तों ये है सबसे खास बिल्डिंग दीवाने आम। यहाँ राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते थे कहा जाता है। ये गाइड ने बताया कि हमें ये इसमें दीवाने आम की खास बात है कि बाहर से देखने में तो 3 मंजिल का लगता है, पर ये है ही एक ही बिल्डिंग। ये 2 पिलरों पे बना हुआ है सिर्फ। अंदर चल के देखा था हम, बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए कि इसके अंदर है क्या ऐसा। दोस्तों इस दीवाने आम में राजा अकबर बीच वाले इस पिलर पर बैठा करते थे एंड उनके मंत्री जो है साइड में बैठा करते हैं। दोस्तों इस दीवाने आम में मीटिंग हुआ करती थी राज्य को चलाने के लिए कि कैसे राज्य को चलाया जाए, महल में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। इन सब मुद्दों पे जो है राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठ के मीटिंग किया करते थे। इन दोस्तों ये बिल्डिंग बड़ी खास है क्योंकि बाहर से देखने में 3 मंजिल होती है पर अंदर से ये एक ही फ्लोर है। दोस्तों राजा अकबर यहाँ पे जो है चौसर का गेम खेला करते थे। आज के ज़माने कहे तो लूडो में जैसे गीटियाँ होती हैं, राजा अकबर यहाँ अपनी रानी के साथ इस जगह पे बैठा करते थे एंड गीटियों की जगह जो है अपने रानी की दासियों और सैनिकों को खड़ा करते थे इन क्रॉस के निशानों पे। दोस्तों ये पार्क बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है यहाँ पे। दोस्तों ये पूरा किला जो है एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, तो यहाँ का नज़ारा बड़ा अच्छा होता है सुबह और शाम का, देखने में बड़ा फीलिंग मतलब शांत, एकदम शांत माहौल की तरफ फीलिंग आती है। एंड दोस्तों ये बहुत बड़ा किला है, काफ़ी बड़ा है, इसको एक दिन में घूमना बड़ा मुश्किल काम है। एंड दोस्तों ये है नज़ारा यहाँ का देखने में। एंड हम तो पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा किला है, इसको घूमने में बड़ी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि धूप भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। ये लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कब घर चलेंगे, भूख भी लग रही है, कुछ खाने पीने का ही मन कर रहा है। और ये लक्षित साहब याद रखेंगे इस वीडियो को कभी देखेंगे तो। एंड ये मैडम जी अपने पर्स देख रही हैं पानी है कि नहीं पीने के लिए। चलिए चलते दोस्तों, चलते हैं आगे, अब देखते हैं और क्या दिखाएंगे हमारे ये गाइड साहब। दोस्तों ये है अनूप तालाब। अनूप तालाब दोस्तों बड़ा मशहूर रहा है अकबर जी के टाइम पे क्योंकि यहाँ पे जो है संगीत हुआ करता था। जो तानसेन थे राजा अकबर के एक 9 रत्नों में से एक, तो वो यहाँ बैठ के जो है संगीत करते थे एंड राजा अकबर उनको सुना करते थे। एंड ये जो है अनूप तालाब के नाम से फेमस है ये जगह। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पानी का मटका और यहाँ गुलाब जल बनाया जाता था राजा अकबर के लिए। अब हम हो चुके हैं पूरी तरह से परेशान। एक चीज़ तो है इस किले के अंदर अंग्रेज लोग जो भी हीरो जवाहरात सब कुछ लूट के ले जा चुके हैं। बस यहाँ दीवारें ही हैं जो कि बची हुई हैं, इन्हीं को देख के नहीं देश की धरोहर माना जाता है ये दीवारों को ही, इस महलों को ही। पर यहाँ देख रेख तो ज़्यादा खास है नहीं, टूटन फूटन बतेरी हो रही है, साफ़ सफाई है नहीं, लोग आते हैं या कुछ भी लिख के चले जाते हैं। इस चीज़ के लिए थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अब हमारे गाइड भाई साहब हमें ले जा रहे हैं राजा अकबर के पलंग को दिखाने के लिए, जो पत्थर का बना हुआ था उस टाइम पे। राजा अकबर गर्मियों के दिनों में इस पलंग पर सोया करते थे क्योंकि रोशनदान लगे हुए यहाँ पे, हवा आया करती थी ठंडी ठंडी, तो इसलिए राजा अकबर यहाँ पे रहा करते थे गर्मियों के दिनों में। एंड अब देखते हैं क्या दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे राजा अकबर गर्मियों के दिनों में ही रहा करते थे क्योंकि ये खुला है चारों तरफ से, हरियाली है यहाँ पे, हर जगह हरा भरा है। तो गर्मियों के दिनों में राजा अकबर अपनी रानी के साथ इस जगह पे आया करते थे, दूसरे महलों को छोड़ के नहीं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। दोस्तों ये है आम लोगों के लिए, जितने भी परेशान लोग हुआ करते राजा अकबर के राज्य में, वो सब इसी जगह पे आकर राजा अकबर को अपनी परेशानियां सुनाया करते थे और उनके मंत्रियों को सुनाया करते थे। यहाँ से उनकी सारी मुसीबतें सॉल्व होती थी, राजा अकबर उनसे यहीं मिला करते थे। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं करा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल पर बने रहे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।